तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है साल 1971 से, जब भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण थे। दोनों देशों के बीच जंग की आहट साफ सुनाई दे रही थी। पाकिस्तान का प्लान था कि भारत के पश्चिमी बॉर्डर पर अचानक हमला करके कुछ अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया जाए, ताकि भारत को रणनीतिक और मानसिक दोनों तरह से कमज़ोर किया जा सके। इसी दौरान कहानी हमें ले आती है राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में मौजूद एक बेहद अहम लेकिन कमज़ोर पोस्ट पर, लौंगेवाला बॉर्डर पोस्ट। ये इलाका पूरी तरह रेगिस्तान है, चारों तरफ सिर्फ रेत, दूर दूर तक कोई कवर नहीं, न पेड़ न पहाड़। अगर दुश्मन टैंक लेकर आ जाए तो छुपने की कोई जगह नहीं। ये पोस्ट इंडियन आर्मी की 23rd पंजाब रेजिमेंट के अंडर आती है और इसकी कमान संभाल रहे होते हैं मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, सनी देओल। सनी देओल का ये रोल सिर्फ एक हीरो का नहीं है, बल्कि एक ऐसे कमांडर का है जिस पर 120 जवानों की जान और पूरे सेक्टर की सुरक्षा टिकी हुई है। मेजर चांदपुरी का इंट्रो बहुत शांत तरीके से होता है। कोई ओवर डायलॉग नहीं, कोई हीरो एंट्री नहीं, बस एक जिम्मेदार अफसर जो हर वक्त अपने जवानों पर नज़र रखता है। अब फिल्म हमें धीरे धीरे बाकी किरदारों से मिलवाती है। कैप्टन भैरव सिंह, सुनील शेट्टी, एक बहादुर अनुभवी ऑफिसर जो दिल से बहुत इमोशनल है लेकिन मैदान में बेहद खतरनाक। सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह, अक्षय खन्ना, नई पोस्टिंग, पहली जंग, चेहरे पर डर साफ दिखता है। वो खुद से ज्यादा डरता है कि कहीं वो अपने सीनियर्स और देश को निराश न कर दे। सूबेदार मथुरा दास, सुदेश बैरी, पुराने जमाने का सोल्जर, अनुशासन और अनुभव का जीता जागता उदाहरण। फिल्म यहीं पर रुकती नहीं, ये जवानों के घर भी दिखाती है। उनकी बीवियां, माँ बाप, बच्चे। कोई अपनी पत्नी को चिट्ठी लिख रहा है, कोई फोन पर झूठी हिम्मत दिखा रहा है, कोई कह रहा है बस ये ड्यूटी खत्म हो जाए फिर घर चलेंगे। और यहीं से फिल्म का असली दर्द शुरू होता है, क्योंकि दर्शक जानता है कि हर कोई घर वापस नहीं जाएगा। अब एक रात अचानक बॉर्डर पर हलचल शुरू होती है। रेगिस्तान में दूर दूर से टैंकों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। पहले लगता है शायद भ्रम है, लेकिन फिर साफ हो जाता है। पाकिस्तानी आर्मी बॉर्डर क्रॉस कर चुकी है। पाकिस्तान की तरफ से आ रही होती है एक पूरी आर्मर्ड डिवीजन, 2000 से ज्यादा सैनिक, भारी टैंक, आर्टिलरी सपोर्ट। उनका प्लान बहुत साफ होता है, रात के अंधेरे में लौंगेवाला पोस्ट पर कब्जा करना। मेजर चांदपुरी तुरंत हेडक्वार्टर्स जैसलमेर से संपर्क करते हैं। उन्हें जो जवाब मिलता है वही इस फिल्म की रीढ़ है। आपको पोस्ट होल्ड करनी है, एयर सपोर्ट सुबह से पहले नहीं आएगा। अब सवाल ये नहीं था कि जीतेंगे या हारेंगे, अब सवाल था सुबह तक जिंदा रह पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा, अब सवाल ये नहीं रह जाता कि जीत किसकी होगी, सवाल ये होता है कि सुबह तक कौन जिंदा रहेगा। रात गहरी होती जा रही है, रेगिस्तान ठंडा है लेकिन माहौल बेहद गर्म। लौंगेवाला पोस्ट पर खड़े 120 इंडियन जवानों के सामने अब साफ दिखाई देने लगते हैं पाकिस्तानी टैंक्स की हेडलाइट्स, सैनिकों की मूवमेंट और धीरे धीरे बढ़ता हुआ दबाव। अब यहाँ मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का असली टेस्ट शुरू होता है। वो जानते हैं कि अगर एक भी गलत फैसला लिया तो पूरी पोस्ट मिनटों में खत्म हो सकती है। पहली बड़ी स्ट्रैटेजी, सनी देओल तुरंत फैसला लेते हैं कि टैंकों को पास आने दिया जाए, क्योंकि दूर से फायरिंग करने का मतलब है गोलियां बेकार जाना। यहाँ फिल्म बहुत स्मार्टली दिखाती है कि युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ा जाता है। अब जैसे ही पाकिस्तानी टैंक नज़दीक आते हैं, इंडियन जवान एल शेप्ड एम्बुश में फायर खोलते हैं। मशीन गन, राइफल, ग्रेनेड, जो भी है उसी से। पहले ही अटैक में पाकिस्तान को झटका लगता है। उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि सामने इतनी ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस मिलेगी। सनी देओल का आइकॉनिक लीडरशिप मोमेंट। एक सीन आता है जहां जवान घबराने लगते हैं, गोला बारूद कम है, दुश्मन ज्यादा है। तभी सनी देओल वो लाइन बोलते हैं जो सिर्फ डायलॉग नहीं बल्कि एक कमांड है, ये पोस्ट छोड़ दी तो समझो हिंदुस्तान की तरफ रास्ता खुल गया। यहाँ सनी देओल कोई सुपर हीरो नहीं लगते, वो डरे हुए हैं, थके हुए हैं, लेकिन टूटे नहीं हैं। सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह। अब कहानी फोकस करती है अक्षय खन्ना पर। ये उनकी पहली जंग है, हाथ कांप रहे हैं, आवाज़ लड़खड़ा रही है। एक सीन में वो सनी देओल से पूछते हैं, सर अगर टैंक अंदर आ गए तो? सनी देओल बस इतना कहते हैं, तो आखिरी गोली तक लड़ेंगे। यहीं अक्षय खन्ना का किरदार बदलता है, डर की जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। कैप्टन भैरव सिंह। अब कैमरा जाता है सुनील शेट्टी की तरफ। वो फ्रंट लाइन पर है, उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, संतोष है कि आज देश के लिए कुछ करने का मौका मिला है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन आता है जहां सुनील शेट्टी दुश्मन के टैंक पर हमला करते हैं, लेकिन उसी दौरान उनका साथी घायल हो जाता है। सुनील शेट्टी पहले अपने जवान को सुरक्षित करते हैं, फिर वापस लड़ाई में कूदते हैं।
ये सीन साफ दिखाता है, पहले जवान फिर जंग। पूरी रात की लड़ाई, रात भर छोटे छोटे अटैक्स होते रहते हैं। पाकिस्तानी आर्मी बार बार कोशिश करती है पोस्ट तोड़ने की, लेकिन हर बार इंडियन जवान उन्हें रोक लेते हैं। इधर सनी देओल बार बार इंडियन एयरफोर्स को कॉल करते हैं, लेकिन जवाब वही, अभी अंधेरा है, उड़ान संभव नहीं। रेगिस्तान में हर मिनट भारी पड़ रहा है। जैकी श्रॉफ की पैरेलल स्टोरी लाइन, फिल्म अब कट करती है इंडियन एयरफोर्स बेस, जहां हमें मिलते हैं विंग कमांडर MS ढिल्लन। जैकी श्रॉफ को पता चल चुका है कि लोंगेवाला पर क्या हालात हैं। वो बार बार ऊपर से आदेश मांगते हैं कि उन्हें उड़ान की इजाज़त दी जाए, लेकिन नियम साफ हैं, नाइट फ्लाइंग विदाउट विजिबिलिटी इज सुसाइड। जैकी श्रॉफ की फ्रस्ट्रेशन यहाँ बहुत नेचुरल लगती है। वो पायलट हैं, योद्धा हैं, और नीचे उनके अपने लोग मर रहे हैं। शहादत का दर्द, लोंगेवाला पोस्ट पर कुछ जवान शहीद हो जाते हैं। उनकी लाशें उठाने का भी टाइम नहीं है, बस एक नज़र और फिर अगली फायरिंग। एक सीन में जवान अपने दोस्त को मरता देखता है और बोलता है, सर ये तो अभी घर जाने वाला था। सनी देओल कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि युद्ध में सवालों के जवाब नहीं होते। सुबह की पहली किरण, पूरी रात जैसे तैसे कट जाती है। पाकिस्तानी सेना को लगता है कि अब बस आखिरी धक्का और पोस्ट उनके हाथ में होगी, लेकिन जैसे ही सूरज की पहली रोशनी रेगिस्तान पर पड़ती है, पूरी कहानी पलट जाती है। इंडियन एयरफोर्स की एंट्री, आसमान में गड़गड़ाहट होती है, हंटर एयरक्राफ्ट्स उड़ते हुए आते हैं। जैकी श्रॉफ लीड कर रहे हैं। अब जो टैंक रात में शेर लग रहे थे, दिन की रोशनी में खुले मैदान में बैठे शिकार बन जाते हैं। IAF एक एक करके पाकिस्तानी टैंक उड़ाना शुरू करती है। सप्लाई लाइंस तोड़ दी जाती हैं, कम्युनिकेशन खत्म। रेगिस्तान आग और धुएं से भर जाता है। पाकिस्तान की हार, पाकिस्तानी कमांडर को समझ आ जाता है कि ये हमला एक बड़ी गलती था। उनकी सेना पीछे हटने लगती है, टैंक छोड़ दिए जाते हैं, सैनिक भागते हैं। लोंगेवाला पोस्ट बच जाती है, लेकिन जीत आसान नहीं थी। आफ्टरमैथ, सनी देओल खड़े होकर अपने जवानों को देखते हैं। कुछ जिंदा हैं, कुछ हमेशा के लिए चले गए। कोई म्यूजिक नहीं, कोई डायलॉग नहीं, बस सन्नाटा। और यही सन्नाटा इस फिल्म की सबसे जोरदार आवाज़ है। सुबह हो चुकी है, रेगिस्तान में धुआं छट रहा है। जो ज़मीन रात भर गोलियों और टैंकों की आवाज़ से कांप रही थी, अब वहाँ सिर्फ शांति है। लोंगेवाला पोस्ट बच चुकी है, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी है। युद्ध के बाद का सन्नाटा, सनी देओल यानी मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी धीरे धीरे पोस्ट पर चलते हैं। हर चेहरा देखते हैं, कहीं राहत है, कहीं खालीपन। कुछ जवान घायल हैं, थके हुए हैं, लेकिन गर्व से खड़े हैं, और कुछ सिर्फ नाम बनकर रह गए हैं। यहाँ फिल्म कोई देशभक्ति वाला शोर नहीं मचाती, न बैकग्राउंड म्यूजिक तेज होता है, बस कैमरा रुकता है शहीद जवानों के चेहरों पर। यही JP दत्ता की सबसे बड़ी ताकत है। कैप्टन भैरव सिंह की कहानी, अब कैमरा हमें पीछे ले जाता है सुनील शेट्टी की पर्सनल लाइफ में। उनकी पत्नी तबू पूरी फिल्म में इंतजार कर रही थी, हर चिट्ठी, हर खबर, हर आवाज़। लेकिन अब जो खबर आती है वो इंतज़ार ख़त्म नहीं करती, उसे हमेशा के लिए जिंदा कर देती है। सुनील शेट्टी का किरदार दिखाता है कि शहादत सिर्फ मैदान में नहीं, वो रोज़ घरों में भी दोहराई जाती है। अक्षय खन्ना का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट, अब कैमरा आता है अक्षय खन्ना पर। जो लड़का पहली रात डर से कांप रहा था, अब सीधा खड़ा है, आंखों में डर नहीं, समझ है। वो समझ चुका है कि जंग क्या होती है, जिम्मेदारी क्या होती है, और ऑफिसर होना क्या होता है। युद्ध ने उसे जवान नहीं, पुरुष बना दिया है। इंडियन एयरफोर्स का सम्मान, जैकी श्रॉफ यानी विंग कमांडर MS ढिल्लन अपने जहाज से उतरते हैं। वो सनी देओल से कुछ नहीं कहते, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। ये नज़र कहती है, अगर तुम रात भर टिके न रहते तो हम सुबह कुछ नहीं कर पाते। ये कोऑर्डिनेशन, आर्मी प्लस एयरफोर्स, फिल्म का सबसे अंडररेटेड मैसेज है। असली इतिहास का सम्मान, फिल्म साफ बताती है कि लोंगेवाला की लड़ाई कोई फिल्मी कल्पना नहीं थी। 120 भारतीय जवान, हजारों पाकिस्तानी सैनिक, भारी टैंक, खुला रेगिस्तान, और फिर भी भारत रुका नहीं। महावीर चक्र, अब फिल्म अपने सबसे इमोशनल मोमेंट पर आती है। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को उनकी बहादुरी और नेतृत्व के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, लेकिन सनी देओल का एक्सप्रेशन साफ कहता है, ये मेडल मेरा नहीं है, ये उन सब का है जो लौटकर नहीं आए। यही लाइन फिल्म को हीरो वर्शिप से निकालकर कलेक्टिव सैक्रिफाइस में बदल देती है। JP दत्ता का मैसेज, फिल्म के आखिर में कोई दुश्मन को गाली नहीं दी जाती, न युद्ध को ग्लोरीफाई किया जाता है, बस एक सीधी बात कही जाती है, जंग आसान नहीं होती, जीत मुफ्त नहीं मिलती, और आज़ादी रोज़ किसी न किसी कीमत पर बचाई जाती है। आखिरी दृश्य, रेगिस्तान, डूबता सूरज, तिरंगा लहराता हुआ, कोई डायलॉग नहीं,
बस बैकग्राउंड में संदेशे आते हैं। और यहीं बॉर्डर 1997 खत्म होती है।